अस्सलामुअलैकुम। चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ता आज़ादी के सिलसिले में आज है 13 अगस्त और कल है 14 अगस्त। और 14 अगस्त के लिए भी हमने कुछ सोचा हुआ है, लेकिन कहते हैं बाज़ औक़ात जो कुछ हम सोचते हैं वो वैसा नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना, नियतों का फल होता है। तो आप नियत अच्छी रखें तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। और ऐसी ही एक साफ नियत की हामिल बड़ी ही प्यारी और रोशनियां बिखेरने वाली राबेल इस वक्त हमारे साथ हैं। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एक ऐसा इदारा जो कि उन तमाम लोगों के लिए बिल्कुल एक दोस्त है, एक घर है, एक साथी है जो बीनाई से महरूम है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि ये लोग बसीरत रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम राबेल। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब, और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। देखा, सुनने वालों को पता चल गया, आवाज से ही पता चल गया जी कि माशाल्लाह जिंदगी से भरपूर। क्या होता है भाई वो तुम्हारा राबेल, वो क्या कैसे होते हैं जो तुम्हारा तकिया कलाम है? हम कहते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। बेशक, आपका दिल अगर मैला है ना और नीयत अच्छी नहीं है, भले जितनी मर्जी बड़ी बड़ी आंखें रख लें, कोई फायदा नहीं होगा। ओके, कैसे हो? आज तो बड़ा मसरूफ दिन था राबेल, क्या मसरूफियत रही वैसे आज? बस आज सुबह से हमारी, जाहिर सी बात है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से हमारी ट्रेनिंग सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आजकल हम बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो एक्टिविटी करवा रहे हैं। हम PFFP बॉडी फिटनेस एंड इमोशनल हेल्थ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को टेलीफोनिक एक्सरसाइज भी करना सिखा रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल गेम्स भी सिखा रहे हैं फिजिकली, जिसको वो करके एक्टिव रह सके। वाह, यानी मैं समझाओ तो सही है, क्या है ये? तो मैं, मेरी समझ से बहुत बड़ी चीज है। क्या है ये? देखिए, जरूरी नहीं होता कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको उछलने कूदने की जरूरत है। एक्सरसाइज बहुत इजी होती है। अब जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं ना, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे भी इतने मजे मजे की एक्सरसाइज करवा सकती हूँ कि आप उसी टाइम जो है ना, विद इन 5 मिनट्स में आप रिलैक्स हो जाएंगी। आर यू रेडी? मेरे कंधे बहुत दर्द करते हैं राबेल, क्या करूं? आपने क्या करना है, आप जैसे आप अपने पोस्चर पे चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने अपने दोनों बाजू को क्रॉस बना के यहाँ पे ऐसे रखना है शोल्डर पे, ठीक है। रखिए इसको जरा, रख लिया। ओके। और अब आपने 20 तक काउंटिंग करें। 1 2 3 4। पंजाबी मतलब चाइना में करने में ज्यादा अच्छी बात है। दोस्ती पाकिस्तान है तो चाइना, दोस्ती पाकिस्तान चल रहा है तो चाइना में कीजिए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तुमने मेरा इम्तिहान ले लिया ना, मैं भूल जाऊंगी बीच में। अच्छा नहीं, ये मैंने अब आपने 20 मिनट के बाद जैसे आप शोल्डर छोड़ेंगे ना, तो आपको रिलैक्सेशन से फील होगी उसी टाइम पे। मतलब आपको बहुत वेट भी नहीं करना पड़ेगा, फौरन से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। देखो, ये जब हम इस तरह करके अपने शोल्डर्स को पकड़ते हैं और मूव करते हैं अपने कंधों को, तो वो वाकई फील होता है। ये तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। इसके अलावा पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस क्या क्या कर रही है, कुछ मुझे ये भी बताओ, फिर हम जानेंगे कि राबेल, वैसे मुझे बताओ राबेल कौन है? हम इधर से बात शुरू करें या हम PFFP से शुरू करें? दोनों साथ साथ चल रही। आप राबेल की बात करेंगे। राबेल की जो लाइफ है वो PFFB से शुरू होती है और PFFB पे खत्म होती है। आप PFFB की बात करेंगे तो राबेल का जिक्र खुद ही आ जाएगा। तो चाहे आप राबेल से स्टार्ट करें या PFFB से स्टार्ट करें, पहुंचेंगे हम उसी ब्रिज पे, तो कहीं से भी स्टार्ट ले लेते हैं। तो हम आगाज करते हैं। इस इदारे का जब बुनियाद रखी गई थी, साइमा अम्मार, अल्लाह उनको जन्नत दे, जिसके सामने उनका नाम लो बस दुआएं होती हैं उनके लिए, उन्होंने शुरू किया था इसे अम्मार मसूद के साथ और अम्मार भाई के साथ। बड़ा अच्छा सफर रहा लोगों का किताबें पढ़ने का। और राबेल, मेरा ख्याल है आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने किताबें पढ़ते पढ़ते फिर अपनी जिंदगी को एक नए ढंग पे लाने का फैसला किया, साइमा अम्मार की निगरानी में, या आप कह सकते हो कि उनके मशवरे से। फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की जो हिस्ट्री है, 89 से वही 40 बच्चों के लिए ये काम कर रहा है। इसको सबसे पहले स्टार्ट करने वाले मिस्टर जहीर खालिद थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और जो खुद एक, मतलब उनको RP था, जो आंखों की दूसरी बीमारी है जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे।
तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें अच्छा भला इंसान जो है वो ब्लाइंड हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान में भी जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए कुछ जिंदगी को आसान किया जा सके। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट था, और उसमें हम अभी क्या करते थे कि हम ब्लड सैंपल लेते थे, ठीक है, कि जिससे पता चल सके कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। तो उसमें जब हमारे पास ये बात आ गई थी कि लोग ब्लाइंड तो हो गए हैं लेकिन आगे ये अपनी जिंदगी गुजारेंगे कैसे, ये सबसे अहम मसला है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ब्लाइंड हो गई एक्सीडेंट में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पैदाइशी भी ब्लाइंड थे और दूसरी तरह से ब्लाइंड हुए, तो उनको जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए। तो तब मैडम साइमा नियाज, मिसेस साइमा नियाज ने जो है इस ऑफिस को ज्वाइन किया था। तो वो इंग्लैंड से पढ़ के आई थी। उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना थ्रू ऑडियो एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाए जिसमें ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जा सके। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ऑडियो वर्ल्ड मौजूद है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे हमारा ऑडियो वर्ल्ड भी नजर आएगा, ठीक है। तो ऑडियो वर्ल्ड में हमारे पास 2 टाइप्स की लाइब्रेरी है, ठीक है। अब उन लाइब्रेरी में क्या चीज है, एक तो हमारे पास है प्लेयर लिसनिंग, जिसके माशाल्लाह से आप भी रीडर रहे हैं और आपने बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों के दिलों पे खूब राज किया है। और दूसरा जो हमारी रही है वो बुक्स की है, जैसे हम मास्टर्स तक होता है। तो इसमें मैडम साइमा की वजह से आज बहुत सारे बच्चे, ज्यादा नहीं तो पाकिस्तान में 40,000 से ऊपर ब्लाइंड बच्चों ने PFFB की ऑडियो वर्ल्ड बुक से जो है वो सर्विसेज हासिल की हैं। थोड़ा या ज्यादा अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं। ओके, ये वो सारी बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं जो यहाँ इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, हम स्क्रीन पे से दे सकते हैं। ये PL बुक्स क्या होती हैं, जरा ये हमारे सुनने वालों को बताओगे? PL बुक्स, प्लेयर बुक्स यानी कि PL टाइटल जिसको हम कहते हैं प्लेयर लिसनिंग, ठीक है, यानी कि प्लेयर से तो पता चल रहा है ना कि जिसको हम खुश हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब जैसे आप हैं, आपने राजा गीत पढ़ ली, आपने कोई और डाइजेस्ट पढ़ लिया, आपने हुमैरा अहमद, निम्रा अहमद को पढ़ लिया और बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, मतलब मैं ब्लाइंड हूँ, इसका मतलब है कि मुझे वो सर्विस नहीं मिल सकती जो एक्साइटेड को मिल सकती है। तो PFFB ने ये सोचते हुए जो तमाम अखबारें, जहां तमाम मैगजीन, तमाम PL टाइटल जो हैं, जो एक साइटेड पढ़ सकता है, उसको हमारे लिए ऑडियो में रिकॉर्ड किया, ठीक है। और उसकी मदद से हम केस्टों पे सुनते हैं, और हम अब जैसे टाइम तब्दील हो गया है, अब हम CD पे सुनते हैं। और तो और PFFB ऑडियो वर्ल्ड की अब वेबसाइट भी मौजूद है कि घर बैठे आप 40-50 नॉवेल्स एट अ टाइम रीड कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, ये कंप्यूटर है सारा, तो देखो, अगर हम कहते हैं कंप्यूटर है तो बहुत से बच्चे तो कंप्यूटर को नहीं समझ पाते हैं ना, तो उनके लिए क्या कंप्यूटर सीखना, मैं अक्सर सुनती हूँ कि जनाब हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, नाबीना हैं, लेकिन वो टाइपिंग कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेल से हटके हम अपने पेपर्स टाइप करके दें या हम वहां से सुने, तो उनको कंप्यूटर कैसे सिखाया जाए? लाइक ये भी हम सोचते हैं कि टाइपिंग कैसे करेंगे, वो जरा हमें कुछ बताओ। जी, तो 2006 में जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई थी, तो एक ब्लाइंड बंदे के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत मुश्किल काम था। तो उस वक्त हमने फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेट कैफे पाकिस्तान, इसका आगाज, पूरी लैब आप देख ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल हमें नजर आ रहा है, जॉ स्क्रीन रीडर जिसकी मदद से कंप्यूटर बोलता है, ठीक है। जी, TSS करना चाहते हैं, जो MPhil करना चाहते हैं या LLB करना चाहते हैं, उनके लिए हम ई-बुक सर्विस लाएंगे, ठीक है। ई-बुक सर्विस में क्या करते हैं कि हम वो जो बुक्स हैं उसको स्कैन कर देते हैं, ठीक है। आपने अभी जिक्र किया था ना कि हम ये जो बुक्स है इसमें CSS के लिए भी और उसके साथ साथ LLB के लिए भी, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे वो तीनों बहन भाई याद आ गए। साइमा असलम जो है वो पहली खातून CSS ऑफिसर हैं, ब्लाइंड ऑफिसर, और यूसुफ उनके भाई जो पहले ब्लाइंड जस्टिस हैं पाकिस्तान के, और आयशा असलम उनकी बहन जो लेक्चरर। सो माशाल्लाह से इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर इन लोगों से भी बात करें, यूसुफ से बात हो रही थी तो उन्होंने फौरन कहा कि हाँ PFFB मैंने बहुत पढ़ा हुआ है यहाँ से, और बड़ा प्यारा जुमला बोला जाता है
जो बड़ी हिम्मत भी बंधाता है और एहसास दिलाता है कि वाक़ई आवाज़ जो होती है कितनी अहम होती है। कि उन्होंने कहा आप लोगों की आवाज़ हम लोगों के लिए आँख बनती है, हम आपकी आवाज़ से दुनिया देखते हैं। तो वो बहुत ही जी। खूबसूरत बात थी। ये बात मैं इधर इसलिए कर रही हूँ कि हम लोग बाज़ औक़ात चूँकि हम देख सकते हैं तो हम इन चीज़ों का इतना एहसास नहीं करते। अच्छा यहाँ पर जब मैंने ज़िक्र किया है तालीम का, उसके साथ-साथ एक और चीज़ है जो क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स आप सिखाते हो। मतलब आप जी, समझो आप हुनर सिखाते हो अपने बच्चों को जी। जो हमारे यहाँ हैं। तो वो मुझे ज़रूर बताओ अपना राबेल कि वो क्या सिलसिला है हैंडीक्राफ्ट? वेल जब मैंने 2016 में पीएफएबी को जॉइन किया तो हमने ये देखा कि बच्चे एजुकेशन में बहुत आगे जा चुके हैं, बच्चे हुँ, आईटी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे हुँ, सामने 2 चीज़ें देखने में आई कि एक तो बच्चे अपने आप को अच्छी तरह से ग्रूम नहीं कर पा रहे, ठीक है? हुँ, हुँ। यानी कि उन्होंने कहीं जाना है, उनको तैयार होना है, वो कैसे तैयार होंगे, उन्होंने अपनी ड्रेस कलेक्शन कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे करनी है, एक हमने ये चीज़ देखी और दूसरा हमें ये मसला आया कि आजकल जो है वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और कोई ऐसा सोचा गया कि कोई ऐसा कोई शॉर्ट बिज़नेस स्टार्ट किया जाए जिससे ब्लाइंड बच्चे जो हैं अपनी इनकम जनरेट कर सकें। जी, तो हमने 2016 में इसको हमने स्टार्ट लिया था इनकम जनरेशन आर्ट एंड क्राफ्ट ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये जो अपने वॉल के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है मेरी डोर के ऊपर ये मेरी एक ब्लाइंड बच्ची है, ये उसने ये पूरा का पूरा जो है ये वॉल हैंगिंग बनाया है। ये आप देख सकते हैं ये अरे पूरा क्रिसमस ट्री टाइप बना हुआ है और जिसके ऊपर हाँ, हाँ। पीएफएबी लिखा हुआ है और ये सारा बच्ची ने पूरे हाथ से बनाया है। अरे, अरे! जी। ये कैसे राबेल ये कैसे सिखा रहे हो? कोई मतलब किस तरह की चीज़ें बच्चे बना रहे हैं? कोई है आपके पास जो हम देख सकें? जी, हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पहले बच्चों ने ज्वेलरी मेकिंग सीखी। आप यहाँ पे ये हुँ। बैंगल्स भी देख सकते हैं मेरे कमरे में और फिर साथ ही साथ बच्चों ने खुद से भी बनाए। आपको अरे! अभी हम खुद से भी दिखाते हैं। अरे! तो ये तो जिस कितना तरह से अच्छा बच्चों ने खुद से बनाए ये हैंडमेड खुद से हैं। अरे, अरे, अरे! और साथ ही वाह! साथ आप ये देखें कि इसमें ज्वेलरी भी बनी हुई है और हमने यहाँ पे कुछ रग्स भी बनाए हैं। ये टॉवल से रग बने हुए हैं कि जब हाँ, आप वज़ू हाँ। करने के लिए जाते हैं या कुछ भी इस तरह से या रग टाइप होता है जो वॉशरूम में यूज़ होते हैं, ये वो वाला रग है, ये राउंड शेप में जो हमने मल्टी टोन में बनाया है। ये देखिए। अच्छा, और ये बच्चों ने तौलिए से खुद मतलब राबिल ये उनको आप लोग इंडिविजुअली सिखा रहे होते हो या जी। सिर्फ़ हिदायत दे रहे होते हो, वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं? क्योंकि देखो ये आसान चीज़ नहीं है कि आपको कलर नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं पता कलर क्या है, आपको नहीं पता मैं दाएँ किस तरफ मोड़ के किसको क्या करना है। इसको सिखाते कैसे हो? जी, अभी इसमें हम ये बात बता चलते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे हुँ, जाने की वज़ह से हमें ये फ़ायदा हो गया है कि अब हमें कलर्स की पहचान करने में मसला नहीं होता। बहुत सारी अच्छा। ऐप्स आ गई हैं जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि सामने कौन-सा कलर है या कौन से बीट कौन से कलर का है। तो इसी पे हुँ, ही हुँ। हम बच्चों को सिखाते हैं। हमारा ये 1 एंड हाफ मंथ का ये कोर्स होता है। साथ ही साथ आप इसमें देखें कि हमने आर्ट एंड क्राफ्ट से आगे निकलते हुए हम पेंटिंग की तरफ आए हैं। आप मेरी ये हाँ, टेबल हाँ। चेक कीजिए। ये पहले इसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर का पेंट किया हमने और फिर उसके ऊपर गोल्ड जैसे उस पर जो हमने पेंटिंग की है, आप ये पेंट किया है। ये आप देखें, ये आप पूरी टेबल देख सकते हैं। माशाल्लाह! ये नाकाबिले यकीन। और साथ ही सीरियसली ये साथ बहुत हमने फिर ये वॉल भी बनाई है। ये वॉल पे इन बच्चों ने बनाया है? और फिर इनको उसके आप बाद आप मेरी जी, ये खुद बनाया है, खुद बनाया है, जी। अब आप ये मेरी अच्छा। वॉल देखें, ये व्हाइट कलर की वॉल है, उसके ऊपर ब्लू पोल्ट्री का सारा काम किया है और ये एक ब्लाइंड बंदे के ही हाथ का काम है। विदाउट एनी साइटेड गाइड ये भी पेंटिंग वगैरह हम ये भी सिखा रहे हैं आजकल बच्चों को। अरे वाह! रिमार्केबल, रिमार्केबल आई मस्ट से। क्योंकि हमारे यहाँ यकीन मानो ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा जी आपके आपका बच्चा देख नहीं सक रहा, ऐसा कीजिए अब तो ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ना ये पढ़ सकेगा, ना कोई नौकरी मिलेगी। आप इसको मस्जिद भेजिए, सिर्फ़ कुरान हिफ़्ज़ करे और उसके बाद वो ज़िंदगी वो आगे कैसे चलाएगा या उसका हुनर क्या होगा, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। कुरान पाक हिफ़्ज़ करना तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन एक ज़िंदगी गुज़ारनी भी होती है और आप लोग जो स्किल्स सिखा रहे हो, रिमार्केबल, नो डाउट।
अच्छा रात ओके आप ही, हाँ हमने साथ साथ इसमें ग्लास पेंट भी किया है, आपको ग्लास पेंट दिखाते हैं। तो ये हमने हम्म, मीनारे पाकिस्तान बनाया है, ये आप देख सकते हैं। और साथ हमने एलिफेंट बनाया है। और उसके साथ हमने बादशाही मस्जिद बनाई है, ये भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी साथ साथ। ओके। ये वाकई मैं कहूंगी कि ये तो वो जो लोग कहते हैं ना कि हम बैठ के क्या करें, हमें कुछ नहीं करना आ रहा, तो आप सोचें कि आप अपनी समझ से, अपनी अकल से, अपनी फहम से कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा फिर इस काम का उनको फायदा क्या होता है ओके राबी? आप ही, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको मजीद अपने रूम को विजिट करवाती हूँ। ये आप ये देखिए, साथ हमने कुशन कवर्स बनाए हैं। और साथ हमने कुछ टेबल मैट्स टाइप बनाए हैं। और कुशन हम्म, कवर पे आप देखें कि हमने किस तरह से दो पेंट्स इस्तेमाल किए हैं। एक एम्बोस पेंट के ब्लाइंड बंदे उसको पेंट करने के बाद उसको इस्त्री करके उसको हाथ लगा के फील कर सकें। तो ये एम्बोस पेंट भी हमने किए हैं और दूसरे पेंट भी किए हैं। ये सारे तमाम कुशन कवर ऐसे हैं जो विदाउट एनी साइटेड गाइड ये तैयार हुए हुए हैं। जबर जबरदस्त। अच्छा, मैं अब आपके हैरान। जहन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि ये काम हम करते कैसे हैं? ये तो आपने पूछा ही नहीं। तो यही तो पूछ रहे थे उसका कि कैसे सिखाते हो, कैसे बताते हो उन्हें ये करना? ओके, तो मैं आपको अब आपको एक चीज ये बताती हूँ। देखें, आप है साइटेड, हम है ब्लाइंड, ठीक है। जब आप पेंटिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। कर सकते पेंटिंग हाँ। आप भी करेंगे, पेंटिंग हम भी करेंगे, लेकिन थोड़ा हाँ सा तरीका हमारा डिफरेंट हो जाएगा। आप हाँ करेंगे ट्यूब के साथ पेंटिंग, ठीक है। आप करेंगे ब्रशेस के साथ पेंटिंग, हम ओके। करेंगे स्क्रीन के साथ पेंटिंग, ठीक है। यानी कि ये स्क्रीन देखें, ये आपके सामने एक स्क्रीन है, इसको हाँ आप हाँ देख रहे हैं, ठीक है। हाँ अब हमने क्या किया कि पहले हमने एक ट्रेस पेपर के ऊपर जो है एक इमेज ले लिया प्रिंटर के थ्रू, ठीक है। ठीक फिर हम ठीक उसको है। डार्क रूम में लेके गए और डार्क रूम हम्म, में जाके हमने शीशे वाली टेबल के नीचे लाइटें लगा दी। और फिर ठीक है। हमने इसको पहले कारपेंटर से इसको फ्रेम करवाया। और फिर हमने ब्लैक कलर का पेपर जो है वो हमने इस स्क्रीन के अंदर रखा। उसके ऊपर जो हम्म, है फिर हमने कुछ मटेरियल डाले। और फिर 20 मिनट के बाद ये जो फ्रेम है ये तैयार हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये आप बैक साइड पे देखें, सारी टेप्स लगी हुई हैं इसकी, ये हाँ देखें हाँ जरा, हाँ आपको स्क्रीन पे टेप्स नजर आएंगी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। हमने फिर क्या किया, जब ये स्क्रीन तैयार हो गई तो हमने अपनी तस्वीर छोड़ के बाकी सारे हिस्से को टेप से कवर कर दिया ताकि एक ब्लाइंड बंदा आराम से इसको हाथ लगा के फील कर ले। ठीक हो गया। अरे अच्छा, फिर वाह। अब हम आए सेकंड स्टेप पे। अब हाँ। सेकंड स्टेप हमने क्या किया कि हमने एक टेबल ली, उसके ऊपर हम्म, फोम की शीट लगाई और उसके ऊपर हम्म, कोई भी कपड़ा लगा के एक टेबल बना ली खुद से ही। फिर हमने कोई भी चीज उसके ऊपर रखेंगे और अपनी उसके ऊपर हम उसको फिक्स कर देंगे कॉमन पेन की मदद से। और स्क्रीन रख के उसके ऊपर कलर फेंकेंगे और ये स्क्रैपर देखेंगे, जो स्क्रैपर है, इस हाँ हाँ। स्क्रैपर की मदद से ये स्क्रैपर हम उसमें चलाएंगे और जब उठाएंगे तो पिक्चर रेडी। वाह, अरे वाह वाह वाह, छा गया भाई। एक तरफ तो आपने वो डाई की तरह की चीज बनाई, फिर वो एम्बोस, मतलब आपने टेक्नोलॉजी को सही मानों में अपने हक में इस्तेमाल किया। तो ये कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो बहाना है, सिंपल बहाना है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। असल में आप टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि ब्लाइंडनेस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, आपको इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, जो कि लॉकडाउन में हमारी बहुत हिट भी है और इसमें पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हिट है, हमारे हर्बल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप ये देखें, आपको यहाँ पे ऑयल नजर आ रहे हैं, ऑयल की बॉटल, ठीक है। अच्छा, फिर साथ आप सोप नजर आ रहा है, फिर आपको लिप बाम है, लैश जेल है, और जी जी हाँ। अच्छा अब इधर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें पूरी हो गई या अभी कोई जी, ये हमारी जनाब ये तमाम हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए। आप ही इसके अलावा जो है, जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम ऑनलाइन तो जो है बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें हम उनको ये सिखा रहे हैं तमाम डेली लिविंग स्किल्स कि अपने घर को वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, आयरनिंग कैसे कर सकते हैं, कुकिंग कैसे कर सकते हैं, और शादी के बाद अपने घर को बेहतरीन तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। ये मतलब मैं वाकई इम्प्रेस हो गई। देखो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो हमें लगता है कि जो देख नहीं सकता वो बिल्कुल हैंडीकैप और दूसरों पे डिपेंडेंट हो गया है।
और माशाल्लाह आप जिस तरह बता रहे हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाएँ, खाना पकाना यार ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जॉब ये तो मैं कहूँगी। क्योंकि हमारे इदारे का मकसद है पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस। हम ब्लाइंडनेस के खिलाफ फाइट करते हैं। जब हम ब्लाइंडनेस के खिलाफ फाइट करेंगे तो हमारी हर चीज का पर्पज ही यही होता है कि ब्लाइंड बंदे को कोई ये ना कहे कि ये ब्लाइंड है, क्योंकि हम ब्लाइंड नहीं है, हम विजुअली चैलेंज्ड हैं। वी आर नॉट ब्लाइंड। ब्लाइंड तो पर्दों को कहते हैं ना, तो और ब्लाइंड तो किसी के भी दिमाग से पढ़ सकते हैं। तो बात तो यही होती है कि कोई भी अपने ब्लाइंड हटा दे तो उसकी जिंदगी वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह में खुश रखे। अच्छा राबेल, मुझे ये बताओ कि फर्दर अभी जिस तरह हम कर रहे हैं और ऑडियो वर्ल्ड का आपने बताया कि ऑडियो वर्ल्ड से हम बुक्स वगैरह देते हैं, तो अगर कोई आप लोगों से ये बुक्स लेना चाहता है, पढ़ना चाह रहा है, वो उसके कॉलेज एग्जाम्स, यहाँ पर आप कैसे हेल्प आउट करते हो? क्योंकि थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, जिस तरह होता है ना हमारे यहाँ एग्जाम, मुझे याद पड़ता है कि जो ब्लाइंड हमारे स्कूल फेलोज होते थे, हम उनके लिए राइटर बनते थे, ठीक है, हम उनके लिए लिखा करते थे, वो बोलते थे। और अब जो है, अब कंप्यूटर का दौर है, अब तो ऑनलाइन आप देखो सारा सिस्टम, जो ऑनलाइन क्लासेस होनी, ऑनलाइन पेपर होने, ऑनलाइन ये बच्चे जो हैं ये किस तरह से कर पाएंगे? आप तो कैसे हेल्प आउट करोगे? वेल हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए ओपन की हुई हैं। जिन बच्चों को ऑडियो में बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं तो हमको ऑडियो में देते हैं, और मैंने बताया है कि जो हाई लेवल पे चले जाते हैं उनको हम ई बुक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब पहले एक वक्त होता था कि सिर्फ आप थ्रू राइटर पेपर देते थे। अब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप लैपटॉप यूज करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि मैट्रिक के बाद वो साथ अपने आईटी स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर आप आगे से आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि हमें पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे कंट्री से लोग कॉल कर लेते हैं, मतलब लाइक मकबूजा कश्मीर से भी हमें कॉल आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी कॉल आ जाती है, क्योंकि हमारे पास तो पाकिस्तान का कोर्स मौजूद है, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उस पे हम बच्चों के लिए क्या आसानी करते हैं कि जो इंग्लिश में जो उनकी बुक्स हैं उनको तो हम ई बुक में कन्वर्ट करके दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो उनकी दूसरी बुक्स होती हैं जो उर्दू में या हिंदी में होती हैं, उनको एक ऐप है परी, वॉलंटियर कॉल्स में उस पे मिलती है, बी माई आइज के नाम से। ठीक है, अब जैसे ये मेरा मोबाइल है ना, ये एक मोबाइल स्टिक पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक स्टैंड पे है। इसी तरह से वो हम ये कहते हैं कि अपना मोबाइल जो है इस तरह से फिक्स करो कि बुक के बिल्कुल सामने आ जाए, फिर बी माई आइज पे कॉल करें। वहाँ पे वॉलंटियर्स बैठे होते हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे अगर साइटेड हैं तो आपको ऑप्शन आएगी कि क्या आप ब्लाइंड बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे यस मैं हेल्प करना चाहती हूँ, तो जब भी किसी ब्लाइंड बंदे को आपकी जरूरत होगी तो आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाएगी। ये वीडियो कॉल होती है। ठीक है, और वो आपसे फिर कहेंगे कि मैम प्लीज मुझे ये पढ़ के सुना दें, या फिर वो ये कहेंगे मेरी कोई चीज गिर गई है मुझे उठा के दे दें, या आपसे ये कहेंगे कि क्या आप बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ पड़ी है। तो आप उसको ये कहेंगे कि आप मोबाइल का कैमरा टर्न करते जाएं, और जहाँ पे वो मोबाइल का कैमरा रखेंगे तो आप उनको पूरा वो पेज रीड करके बता देंगे, या वो अपने मोबाइल के रिकॉर्डर में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, या साथ कुछ ऐसी चीज रख लेते हैं और वो उनका वो वाला लेसन भी बहुत इजीली रिकॉर्ड हो जाता है। तो हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से ज्यादा ला रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ये तो वाकईतन आंखें बन गई ना पूरी टेक्नोलॉजी जो है। जी। अच्छा, हमारी जो इस दफा की जो ट्रेनिंग थी बॉडी फिटनेस एंड इमोशनल हेल्थ की, वो इसलिए थी क्योंकि हमारे यहाँ विजुअली चैलेंज बच्चे टोटली जो है ना वो सिर्फ बैठ जाते हैं, सारा काम ऑनलाइन उन्होंने करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो बैठे बैठे बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे थे। तो इसीलिए हमने उनको इस चीज से बचाने के लिए बॉडी फिटनेस की, जिसमें हमने इनको बहुत सारी एक्सरसाइजेस सिखाई, गेम्स सिखाई, जो घर बैठे बैठे वो गेम्स खेल सकते हैं और ऐसी फिजिकल एक्टिविटी रख सकते हैं जिसकी वजह से अपनी बॉडी को भी फिट रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच राबेल। आपके साथ जो बातचीत है उसमें तो कहते हैं ना मेरे भी 14 तबक रोशन हो गए हैं। मतलब हम क्या कुछ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन बात यह है कि हम चूंकि बड़े आराम से इर्द गिर्द देख रहे हैं तो हमें एहसास नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत आगे जाके वाकई मददगार हो गई हुई है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे पता है आज आपने ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाई हैं काफी, ये जो आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, काफी हेक्टिक दिन रहा है और अब रेस्ट करने का वक्त है, लेकिन आपका देखिए आवाज भी हमारी आपको बैठ चुकी है है ना।
अरे लेकिन अल्लाह आप लोगों को सेहत ज़िंदगी दे, आपके जज़्बे को सलामत रखे और ये जो आपका चंद लोगों से शुरू होने वाला है काफ़िला था, ये एक बड़ा कारवां बनता चला जाए और आपके साथ बहुत अच्छे-अच्छे लोग शामिल हों, इंशाअल्लाह ताला, और आप लोग रोशनियाँ बिखेरते रहें। शुक्रिया। अवैस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये सारी चीज़ें दिखाई। अवैस को भी शुक्रिया कर दीजिएगा। वो अपना कैमरा लेके आराम से घूम रहे थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर कि माशाल्लाह उन बच्चों ने कितनी अच्छी मेहनत की है। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ। इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।